इस आगे के खत में वो बताती हैं शनिवार 28 नवंबर 1942 कि इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे हम लोग। तो डर था कि बिजली कट जाएगी या फिर हमें मिलना बंद हो जाएगी। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मज़ेदार ख्याल है, ऐसा वो सोच रही हैं। फिर बताती हैं कि यह अरसा इससे कम भी हो सकता है, बहुत अंधेरा हो जाता है 4:30 बजे ही, और दिन में पर्दा बिल्कुल भी हटाना मना था। जैसे ही अंधेरा होता था वो उल जुलूल हरकतें करके अपना टाइम निकालते थे, पहेलियाँ बुझाते थे, अंधेरे में व्यायाम करते थे, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते थे और किताबों की समीक्षा करते थे। तो इस तरह से अपना टाइम व्यतीत करते थे। एंड ये अपना समय गुजारने का तरीका बता रही हैं कि इस समय हम ये सब करके अपना टाइम निकालते थे। हम कुछ भी करें थोड़ी देर बाद बोर होने लगता था। कल मैंने वक्त गुजारने का नया तरीका खोज निकाला। फिर जैसे ही मतलब दिन में पर्दा हटा नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता था पर्दा हटा सकती थी और दूरबीन लेकर दूसरे के घरों में क्या हो रहा है, पड़ोसियों के घर में कौन क्या कर रहा है, ये सब देखना उसको अच्छा लगता था, तो वो देखती थी। तो वो पड़ोसियों के बारे में बताती हैं कि कोई डिनर कर रहे थे, कोई फिल्म बना रहा था, कोई दंत चिकित्सक था जो कि एक बुढ़िया का इलाज कर रहा था। फिर वो आगे मिस्टर डसेल के बारे में बताती हैं कि वो बहुत ही बोर करने वाले भाषण देते थे, उनकी बातों से मैं बोर हो जाती थी, लेकिन अगर उनकी बातें मैं नहीं सुनूं तो वो मम्मी से मेरी शिकायत कर देते थे। तो इस तरह उनको चुगलखोर भी बताती हैं मिस्टर डसेल को। तो आगे बताती हैं कि मैं उनके साथ महाराज डसेल के साथ ये लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करती हूँ, और चूंकि मुझे हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मुझे मतलब तुनक मिजाज समझते थे वो, तो मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरूं, न सुनने का नाटक करूं। तो वो ऐसे चुगलखोर हैं कि मम्मी को मेरी बात बता देते हैं, शिकायत कर देते हैं। फिर आगे वो बताती हैं कि मतलब वो मम्मी से मुझे दोबारा ना सुनना पड़े कुछ, इसके लिए उनकी बातें मैं सुन लेती हूँ। फिर बताती हैं सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए तो ये सब झेलना आसान काम नहीं। वो अपनी आत्मानुभूति शेयर कर रही हैं कि किस तरह से मुझे डांट पड़ती थी, मैं ही सबकी नज़रों में खटकती थी। फिर रात को सोते समय वो अपने पापों और अपनी खामियों के बारे में खुद ही सोचती थी, और सोचती थी कि मैं किस तरह से प्रतिक्रिया दूं, मैं गलत हूं या सही हूं, ये मैं कैसे बताऊं। तो उनकी एन की इन बातों से कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि वो कितनी भावुक थी और कितनी समझदार थी। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो वह 13 साल की थी, लेकिन उसकी बातों के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत ही समझदार मालूम होती है, क्योंकि वह रात को सोते समय हमेशा अपने बारे में सोचती थी और ये सोचती थी कि पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचकर अपने मूड के हिसाब से हमेशा ये सोचती रहती थी कि मैं हंसूं या रोऊं। तो इस तरह की बातों से हमें ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि वो बहुत ही समझदार लड़की थी। फिर ये सोचते सोचते वो सो जाती थी, और बाद में वो बताती हैं कि किट्टी, इन सब बातों में मैं तुम्हें उलझाना नहीं चाहती, मैं तो यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा।